नमस्कार प्रिय रंजन भारती। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। बहुत स्वागत है आपका। ऐसा लगता है कि 2026 बिहार जिस बात के लिए बदनाम है ब्यूरोक्रेसी में, यानी प्रशासनिक हलके में करप्शन भ्रष्टाचार के लिए, उस पर आफत की तरह साबित होगा। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम भूमि सुधार और राजस्व मंत्री विजय सिन्हा के कदमों से दिखाई दे रहा है। ये इसलिए कह रहा हूं कि विजय सिन्हा लगातार जिस तरह से एक्शन में दिख रहे हैं, भूमि सुधार और राजस्व विभाग सबसे ज़्यादा बदनाम रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के, और ज़मीनों को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद भी बिहार में रहा है। अब ये विभाग डिप्टी सीएम के पास है। विजय सिन्हा जिस तरह से जनता दरबार में राजस्व और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की फटकार लगा रहे हैं और प्रखंड अधिकारियों की, खास करके सर्किल ऑफिसर्स की, जिस सीओ की जिस तरह से क्लास ले रहे हैं, उसके लेकर बिहार में चर्चा का बाजार गर्म है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने हालांकि मुख्यमंत्री से शिकायत की कि लगातार अपनी जन सुनवाई के दौरान वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारी तौहीन हो रही है, हमारी मर्यादा तार तार हो रही है। अब एक दिखावे के लिए और सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सारे मर्यादित आचरण को भूल जा रहे हैं और हमें अमर्यादित आचरण का व्यवहार उनसे झेलना पड़ रहा है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की और यहाँ तक कर दी इस राजस्व विभाग ने, उनके कर्मचारी संघ ने, कि अगर ऐसा ही जारी रहा तो हम फिर या तो सार्वजनिक अवकाश लेने के लिए बाध्य होंगे या सामूहिक इस्तीफा देंगे। ये एक धमकी भरा संदेश होने के बावजूद डिप्टी सीएम यानी भूमि सुधार राजस्व मंत्री विजय सिन्हा अब पूरी हनक में हैं और वो अब भी जन सुनवाई कर रहे हैं और उसी तरह से लोगों की ताकीद कर रहे हैं, खासकर उन अधिकारियों की, कि नहीं सुधरिएगा तो आप पर पूरी कार्रवाई होगी, आप जेल जाने के लिए तैयार होइए, आप निलंबित होने के लिए तैयार रहिए। आज भी उन्होंने फिर 4 दिन के बाद, इस तरह के शिकायतों के बाद, उन्होंने सहरसा में जन सुनवाई की और जन सुनवाई के दौरान हालांकि उनके व्यवहार में थोड़ा सा अंतर दिखा है। वो सबसे पहले सीओ को, जो प्रखंड के सर्किल ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें खड़ा किया, उसके बाद राजस्व कर्मियों को खड़ा किया, फिर जो जन सुनवाई में दूसरे अधिकारी थे उन सबको खड़ा किया, अलग अलग से सबसे पहचान की और कहा कि आप हमारे योद्धा हैं, आप पूरी तरह से तैयार रहिए, हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। अब जब उन्होंने सुनवाई शुरू की, उस दौरान एक ऐसा मामला सामने आया कि हम हाई कोर्ट में लेकर के चले गए हैं, लेकिन हमारे साथ कोई अब तक न्याय नहीं हुआ है। ये फरियाद जब उन्होंने की तो संबंधित सीओ को उन्होंने निर्देश दिया कि टाल मटोल की नीति छोड़िए और त्वरित कार्रवाई कीजिए, नहीं कार्रवाई कीजिएगा तो आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे। एक दूसरे मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने इसी तरह की ताकीद की और निर्देश दिया कि हम नहीं चाहते हैं किसी भी तरह से कि लोग टाल मटोल करें, आप लोग सीधा कार्रवाई कीजिए, लटकाइए मत, समय मत दीजिए और सीधा जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत को पूरा करके दिखाइए हमें। ये हनक और इस तरह से कार्रवाई की एक चाबुक चलाने वाला शायद ये पहला मंत्री होगा जिसने इस तरह से अधिकारियों को हड़काया है। हड़कंप तो मचा है और वो चाहते भी हैं कि अगर हम 2-3 इस तरह के दागी लोगों पर कार्रवाई कर दें तो इसका बड़ा संदेश चला जाएगा। इस तरह के संदेश जाने के बाद विभाग के अधिकारी जो टाल मटोल कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन सब के बीच एक बड़ा संदेश जाएगा और स्वतः सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
है तो बड़ा मामला, और है भी इस तरह से ये कार्रवाई की आवश्यकता। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार में पगे हुए ये अधिकारी हैं, वो क्या सुधर पाएंगे? सबसे बड़ी बात ये है कि अब तक के जो रिकॉर्ड्स हैं, वो रिकॉर्ड ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री स्वयं अधिकारियों को इस तरह से दुलारते पुचकारते आए हैं कि इन्हें एक लत लग गई है, ये कभी भी इस तरह से कोई कार्रवाई सीधा नहीं करते। मतलब ये साफ जाता है कि दुलारे अधिकारियों के लोकप्रिय मुख्यमंत्री से शिकायत करने का साधा सीधा हुआ संदेश सधा है कि हम बच जाएंगे, हम पर कोई कार्रवाई की चाबुक नहीं चल पाएगी। हालांकि ये सच भी है, लेकिन इस सब के बावजूद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का ये त्वरित एक्शन प्लान और भाजपा का सरकार में, नीतीश की सरकार में जिस तरह से उसकी भागीदारी है, उसकी बढ़त है, उसे लेकर के ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद इस बार वो विभाग की अदला बदली नहीं संभव हो सकती है, क्योंकि कमान पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है। और केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, ये इस बार सरकार जब बनी है तो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर जिस तरह से दबाव बनाता रहा है जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व पर, वो बहुत कुछ साफ कर चुका है कि इस बार वैसी चलने वाली नहीं है। क्योंकि गृह मंत्री नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहते हुए हमेशा रहे हैं, इस बार गृह मंत्रालय भी उनके पास नहीं रहा, और जो ऐसे हनक वाले विभाग थे, जो खास चर्चा के विभाग थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से में लेने के लिए अड़ी रही और उसमें सफलता भी पा ली है। अब विजय सिन्हा के विभाग के अदला बदली की बात अगले मंत्रिमंडल विस्तार में लेकर ये चर्चा का विषय भी बना है। संभव हो सकता है कि बदले जाएं विभाग, लेकिन अब जो हनक उन्होंने दिखाई है वो बिहार में भ्रष्टाचार जो बेकाबू हो चला है उस पर त्वरित प्रक्रिया, त्वरित कार्रवाई की बातों को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। बिहार में वाकई भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया में विजय सिन्हा की इस हनक पर, विजय सिन्हा के इस एक्शन पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और उसके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए हैं, उससे तो यही संदेश जाता है कि भ्रष्टाचार पर वार बिहार में बेहद जरूरी है, खास करके नौकरशाही, और वो भी निचले स्तर पे। क्योंकि निचले स्तर पे ये अधिकारी न सिर्फ टाल मटोल करते हैं बल्कि बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी के शिकार आम जनता हो रही है, और वो कर्मचारियों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए बाध्य होती है। वो प्रखंड कार्यालयों में चक्कर लगाती रहती है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता। यहाँ तक कि हो रहा है, कई ऐसे मामले आए हैं मुजफ्फरपुर के और दूसरे मामले कि सरकारी जमीन की दाखिल खारिज सीओ ने बड़े पैमाने पर पैसे लेकर के किसी व्यक्ति का नाम कर दी। वो ऐसा मालदार पार्टी रहा जिसको नाम सारी ज़मीनें कर दी, कई एकड़ की ज़मीनें, और ये एक दो मामले इस तरह के नहीं है। उन पर कार्रवाई के लिए उनका सस्पेंशन और उन पर सीधे एक्शन की तैयारी में विजय सिन्हा दिख रहे हैं। तो क्या ये वाकई भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया नहीं है? और क्या इस तरह से जो पारदर्शी हो चुका है उस पर भी मुख्यमंत्री रोक लगाएंगे? अगर मुख्यमंत्री वाकई रोक लगाएंगे तो फिर सरकार बिल्कुल पूरी तरह से बदनाम हो जाएगी, और जिस तरह से भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की नीति रही है नीतीश सरकार की, वो फिर खंडित हो जाएगी, वो चेहरा दागदार हो जाएगा। इसलिए इस बार ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम और भूमि सुधार राजस्व मंत्री के नाते जिस तरह के कदम उठाए हैं वो मील का पत्थर साबित होंगे, और ये मील का पत्थर बिहार में साबित कराना भी बेहद जरूरी हो रहा है आज की तारीख में, जहां भ्रष्टाचार का नंगा नाच, ये बड़ा संदेश जा रहा है दूर तक कि बिहार में भ्रष्टाचार
नंगा नाच कर रहा है। प्रशासनिक महकमे में कोई भी काम बिना लेन देन के और बिना घूसखोरी के नहीं होता। तो ऐसे में इस तरह का संदेश अगर कोई एक मंत्री, और वो भी उप मुख्यमंत्री स्तर का मंत्री दे रहा है, तो निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगा और बिहार के लिए एक नज़ीर बन के आगे सबके सामने प्रकट होगा। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर आप नहीं हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम इसी तरह बिल्कुल पारदर्शिता से आपके साथ बने रहेंगे। हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।